Hey guys, welcome back to FinLadder, and in today's video we will be talking about stock market. जो सब कुछ फाइनेंस होता है वही तो स्टॉक मार्केट होता है. नो, राइट? अभी तक इफ यू हैव बीन फॉलोइंग मी यू वुड हैव अंडरस्टूड दिस फॉर क्लियर कि नहीं, स्टॉक मार्केट अलग चीज़ है और फाइनेंस एक अलग चीज़ है. तो आज की वीडियो में हम लोग स्टॉक मार्केट के बारे में बात करने वाले हैं. स्टॉक मार्केट में जॉब्स कौन कौन सी है, स्टॉक मार्केट में आपको कैसे फ्यूचर आप बना सकते हो, उस सब के बारे में बात करने वाले हैं. तो विदाउट फर्दर अडू लेट्स डायरेक्टली जंप इनटू इट. पहली बात, हम लोग थोड़ा सा पास्ट को देखते हैं. पास्ट में क्या यूजुअली होता था, स्टॉक मार्केट में काफ़ी सारी जॉब्स होती थी. एंड ये कौन सी जॉब्स होती थी? ट्रेडर की जॉब होती थी. ट्रेडर क्या करता है? ट्रेडर शेयर्स बाई करता है या सेल करता है. अब ट्रेडर किस बेसिस पे बाई या सेल करता है? या तो उसको कंपनी बोलती है कि ये शेयर्स आपको खरीदने या बेचने, या तो वो खुद से प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग करता है एंड कंपनी के पैसे लेके खुद से ट्रेडिंग करता है. अब ये चीज़ चेंज क्यों हो रही है? क्योंकि ऑटोमेशंस आ गई हैं. ऑटोमेशन का क्या मतलब होता है? अब आप कंप्यूटर को बोल सकते हो कि ये सिग्नल्स फॉलो करना एंड ऐसे ऐसे ट्रेड ले लेना. तो एक इंसान की ज़रूरत यहाँ पे हट जाती है. पहले क्या होता था, गोल्डमैन सैक्स ले लो या फिर कोई भी बड़ी ट्रेडिंग फर्म या इन्वेस्टमेंट बैंक ले लो, उन लोगों को जब शेयर्स खरीदने होते थे तो वो लोग ऐसे फ्लोर पे ऐसे बिछा देते थे इन्फॉर्मेशन कि ये शेयर्स खरीदने, एंड सब लोग अपने अपने ब्रोकर से, अपने अपने सेलर से कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करते थे एंड शेयर्स खरीदने की कोशिश करते थे. अब इसकी ज़रूरत ही नहीं है. इसकी ज़रूरत क्यों नहीं है? क्योंकि ऑनलाइन सब कुछ हो सकता है एक सुपर कंप्यूटर के थ्रू. आप सुपर कंप्यूटर को बोलो कि इतने शेयर्स खरीदने, इस चीज़ पे, इस प्राइस पे, ऐसे ऐसे टाइम होना चाहिए, वो सब कुछ खुद कर लेगा. तो इधर ह्यूमंस की एलिमिनेशन शुरू हो चुकी है स्टॉक मार्केट की ट्रेडिंग जॉब्स में. तो क्या इसका मतलब है ट्रेडिंग में कोई फ्यूचर ही नहीं है? एक्चुअली नॉट. ट्रेडिंग में एक अच्छा फ्यूचर हो सकता है अगर आप उसमें अच्छे हो तो. अगर आप उसमें अच्छे हो तो यू विल नॉट बी गेटिंग अ जॉब, यू वुड प्रेफर टू डू ट्रेडिंग ऑन योर ओन. जो प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग फर्म्स भी होती है उसमें भी लोग जॉब करना प्रेफर नहीं करते अब, क्योंकि जॉब से उतना ज़्यादा आप नहीं कमा सकते हो. इफ़ यू गुड एट इट, व्हाई वुड यू अर्न फ्रॉम समवन एल्स? अगर आप ट्रेडिंग में अच्छे हो, एंड दिस इज अ वेरी सिंपल एंड प्रैक्टिकल पॉइंट, अगर आप ट्रेडिंग में अच्छे हो तो आप किसी और के लिए क्यों काम करोगे? राइट? आप वो पैसा खुद के लिए इस्तेमाल करोगे एंड खुद से पैसा कमाने की कोशिश करोगे. सो दैट इज कॉल्ड प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग, एंड प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग फर्म्स आने लग गई हैं. बट स्टॉक मार्केट की जॉब, मुझे स्टॉक मार्केट में जॉब चाहिए, दिस इज अ वेरी कॉमन फ्रेज आई हियर, वो बहुत ज़्यादा कम होने लग गई है. तो क्या स्टॉक मार्केट में कोई जॉब नहीं है? एक्चुअली नॉट. स्टॉक मार्केट में कुछ जॉब्स हैं, उनके बारे में अब हम लोग डिस्कस करते हैं. बट वो समझने से पहले आपको एक चीज़ अच्छे से समझनी, कि वो कोर स्टॉक मार्केट जॉब्स नहीं होंगी जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आप बाई सेल करोगे. वो वाली जॉब्स नहीं होने वाली है, थोड़ी सी डिफरेंट होने वाली है. तो कौन सी जॉब्स अवेलेबल है? सबसे पहली जॉब हो गई स्टॉक ब्रोकर की जॉब. सो बेसिकली स्टॉक ब्रोकर क्या करता है? जैसे घर का ब्रोकर होता है, जब आपको घर खरीदना होता है वो आपको घर खरीदने में हेल्प करता है. वैसे ही जब आपको शेयर्स खरीदने होते हैं तो एक स्टॉक ब्रोकर हेल्प करता है, बायर और सेलर को मिलाता है. दैट्स ऑल व्हाट अ स्टॉक ब्रोकर डज. तो स्टॉक ब्रोकिंग में आप कुछ भी एनालिसिस नहीं कर रहे होगे. मोस्ट ऑफ द टाइम आप देख रहे होगे बेच कौन रहा है, सेल कौन कर रहा है, उन दोनों को मिला रहे होगे. दैट इज व्हाट यू विल बी डूइंग. उसका स्टॉक ब्रोकिंग में आगे जाके थोड़ी सी और अपॉर्चुनिटीज आती हैं, एडवाइजरी की अपॉर्चुनिटीज आती है, बट उसके बारे में अभी मैं बात नहीं कर रहा. अभी हम टॉकिंग स्पेसिफिकली एंट्री लेवल जॉब्स के बारे में. तो स्टॉक ब्रोकिंग का ये सीन रहने वाला है. फाइनेंशियल एडवाइजर. सो बेसिकली फाइनेंशियल एडवाइजर क्या करता है? फाइनेंशियल एडवाइजर आपको हेल्प करता है ये समझने के लिए कि आप अपनी रिस्क कैसे कम कर सकते हो, पैसा कैसे मैनेज कर सकते हो. तो ये आपको एडवाइस देते हैं. अगर लेट्स सपोज आपने कोई लोन ले रखा है और आपके पास कोई इन्वेस्टमेंट करनी है और आपकी फ्यूचर ये गोल्स हैं, तो उन सारी चीज़ों में आपकी हेल्प करता है. इज इट अगेन रिलेटेड टू स्टॉक मार्केट? नॉट एग्जैक्टली. क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम एज अ फाइनेंशियल एडवाइजर ऑल्सो, या फिर फाइनेंशियल प्लानर ऑल्सो, आप वो वाले प्रोडक्ट्स पिच कर रहे होगे जिनमें आपका कमीशन बनता है. एंड दिस इज द ब्रूटल रियलिटी. आई डोंट नो इफ एनीवन एल्स वुड टेल यू दिस, बट दिस इज द ब्रूटल रियलिटी. तो एज अ फाइनेंशियल एडवाइजर आप यही चीज़ें कर रहे होगे एंड मोर और लेस सेल्स कर रहे होगे. यू वुड बी टेलिंग दैट पर्सन कि आप ये प्रोडक्ट यूज़ कर लो. सो दैट इज व्हाट अ फाइनेंशियल एडवाइजर डज. नेक्स्ट बेस्ट ल्यूक्रेटिव ऑप्शन जो आपके पास है, एंड आई पर्सनली प्रिज्यूम दैट दिस इज द बेस्ट ऑप्शन दैट देयर इज आउट देयर if you want to enter into stock market, that is proprietary और personal trading. खुद से ट्रेडिंग करना, खुद से अपना कैपिटल लगा के खुद से ट्रेडिंग करना, that can yield you the best returns provided if you're good at it. And I've been using this word again and again. If you're good at it, आप कोई भी जॉब सोचो, उन सबसे अच्छी चीज़ आपकी पर्सनल ट्रेडिंग रहने वाली है. नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट पर्सनल ट्रेडिंग, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं कवर करना चाहूँगा. सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है? कब चीज़ खरीदनी चाहिए, कब चीज़ बेचनी चाहिए, क्या स्टॉप लॉस होना चाहिए. दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स.
एंड इसके लिए आई पर्सनली यूज एन एब्सोल्युटली अमेजिंग प्रोडक्ट विच आई वुड वांट यू गाइज टू नो अबाउट, दैट इज जिफी बाय चॉइस ब्रोकिंग। तो बेसिकली क्या करते हैं वो लोग, दे हैव द बेस्ट रिसर्च सर्विसेज एंड मोर ओवर वो आपको बेस्ट ट्रेडिंग कॉल्स एंड स्ट्रैटेजीज बना के देते हैं आपकी पर्सनल ट्रेडिंग प्रेफरेंसेस के रिगार्डिंग। बेसिकली इफ आई सी, जो इनकी कैटेगरीज है, रिसर्च कैटेगरीज, वो 3 में डिवाइड होती है। पहली कैटेगरी है सिग्नल। यहाँ पे आपको ऑटोमेटेड कॉल्स आती है विद स्ट्रैटेजी फॉर एवरीवन। बेसिकली दिस इज एन ऑटोमेटेड रिसर्च इंजन और 6 स्ट्रैटेजी। पहला है इंट्राडे स्पर्ट स्ट्रैटेजी। अब ये इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए है टू गेट इंट्राडे कॉल्स। दूसरा है डार्क हॉर्स स्ट्रैटेजी, पोजिशनल ट्रेडर्स के लिए फॉर पोजिशनल कॉल्स। थर्ड वन इज फ्यूचर सिंप्लीफाइड इंट्राडे, मतलब इंट्राडे कॉल्स इन फ्यूचर सेगमेंट। उसके बाद हो गया फ्यूचर सिंप्लीफाइड पोजिशनल कॉल्स इन फ्यूचर सेगमेंट। उसके बाद T+1, यहाँ पे आप आज खरीद सकते हो, कल बेच सकते हो। उसके बाद है T+5। T+5 स्ट्रैटेजी में वीकली स्ट्रैटेजीज है जो क्वांटिटेटिव एनालिसिस के बेस्ड पे होंगी। तो ये कैटेगरी 1 है सिग्नल्स। कैटेगरी 2 इज सुमीत बगाड़िया डेस्क। सुमीत बगाड़िया इज द रिसर्च हेड ऑफ चॉइस, तो यहाँ से आप उनकी भी स्ट्रैटेजीज देख सकते हो। उसके बाद यू हैव द थर्ड काइंड ऑफ स्ट्रैटेजी विच इज लॉन्ग टर्म शेयर्स। तो जैसे मैंने लॉन्ग टर्म पे क्लिक किया, ये अभी के टाइम पे मुझे बता रहा है SBI खरीद लो, एंड SBI की प्राइस क्या बता रहा है, एक सेकंड देखते हैं, 450.85। तो ये लॉन्ग टर्म के लिए मुझे बता रहा है 450.85 विद वेरी लो ब्रोकरेज। यहाँ पे आपको पोर्टफोलियो एनालिसिस करने का एक कंप्लीट सेगमेंट मिलेगा। उसके अलावा भी आप अपनी स्ट्रैटेजी बना सकते हो, उसको बैक टेस्ट कर सकते हो डेटा के साथ। सो द थिंग इज एब्सोल्युटली अमेजिंग। जीरो अकाउंट ओपनिंग फी, जीरो चार्जेस फॉर द एनुअल मेंटेनेंस फॉर द फर्स्ट ईयर। तो इट इज एब्सोल्युटली अमेजिंग। यू कैन चेक आउट this from the link in description and open your own account. इसके अलावा मूविंग अहेड, नेक्स्ट जॉब रोल आता है एक फाइनेंशियल एनालिस्ट का। बेसिकली एक फाइनेंशियल एनालिस्ट क्या करता है, फाइनेंशियल एनालिस्ट कैन बी अ बॉन्ड एनालिस्ट, कैन बी एन इक्विटी एनालिस्ट, कैन बी एनी अदर एनालिस्ट। कोई भी चीज़, कोई भी फाइनेंशियल सिक्योरिटी, उसको एनालाइज करना एंड उसके बाद फिगर आउट करना कि इसमें से क्या खरीदना चाहिए, क्या बेचना चाहिए, कब खरीदना चाहिए, कब बेचना चाहिए, इसकी क्या इंप्लीकेशंस रहनी चाहिए, वो सब एक फाइनेंशियल एनालिस्ट का काम होता है। फाइनेंशियल एनालिसिस पे एक मैंने कंप्लीट वीडियो बना रखा है, यू कैन वॉच दैट एज वेल। बट येस, दिस इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ स्टॉक मार्केट बिकॉज इक्विटी एनालिस्ट डील्स स्पेसिफिकली इन इक्विटी शेयर्स एंड उसके फ्यूचर प्रोजेक्शंस करता है। तो दैट इज अ वेरी ल्यूक्रेटिव जॉब दैट यू कैन लुक इनटू। एट द एंड ऑफ दिस वीडियो यू विल फाइंड द लिंक टू दैट ऑल्सो। नेक्स्ट वी हैव म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर एंड अ म्यूचुअल फंड एडवाइजर। ये आपको बेसिकली बताते हैं आपको किस म्यूचुअल फंड में पैसा लगाना चाहिए। अगेन एज अ फाइनेंशियल प्लानर आप यहाँ पे भी एट द एंड ऑफ द डे सेल्स ही कर रहे होगे। एटलीस्ट इन इंडिया आप सेल्स ही कर रहे होगे बिकॉज देयर आर सम स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स you would be specifically selling जहां पे आपका सबसे ज्यादा कमीशन बनता है। तो अगेन यहाँ पे भी not specifically towards analysis side, yes you would be doing your analysis in this also, कौन सा आपके क्लाइंट के लिए बेस्ट रहेगा, but more or less at the end of the day यहाँ पे भी आप सेल्स ही कर रहे होगे। And finally let's just talk about an equity analyst जो एक रियल सेंस में स्टॉक मार्केट की रिगार्डिंग जॉब कर रहा होता है। तो बेसिकली इक्विटी एनालिस्ट क्या करता है, वो इक्विटी रिसर्च रिपोर्ट्स बनाता है, किस कंपनी में बेचना चाहिए, कौन सी कंपनी खरीदनी चाहिए। नाउ इज ही द बेस्ट पर्सन? इफ ही वुड हैव बीन द बेस्ट पर्सन देन ही वुड हैव बीन डूइंग इट ऑन हिज ओन, but still there are some people who still do that for other people and make a good amount of money from that as well. So if you want to learn equity research training, you can find the link in the description and go to our course and enroll it for yourself and खुद से equity research training कर सकते हो। We have an internship also after that course, तो एक बारी description में आप वो भी check कर सकते हो। But this can also be very lucrative बिकॉज इसमें आप रिसर्च रिपोर्ट्स बनाते हो। बेसिकली मोस्ट ऑफ दीज रिसर्च रिपोर्ट्स आर फॉर इंटरनेशनल कंपनीज। तो इंटरनेशनल कंपनीज में जब उनको मर्जर्स करने होते हैं, जब उनको एक्विजिशंस करने होते हैं या फिर कुछ भी करना होता है, तो उनको रिसर्च रिपोर्ट्स की जरूरत पड़ती है। अब ये रिसर्च रिपोर्ट्स वो यूएस में बैठ के बना नहीं सकते, जर्मनी में बैठ के बना नहीं सकते क्योंकि खर्चा बहुत ज़्यादा पड़ेगा। तो वो ये डेलीगेट कर देते हैं काम केपीओज को इंडिया में, एंड यहाँ पे फाइनेंशियल एनालिस्ट का काम उठा लेते हैं, इक्विटी एनालिस्ट वो काम उठा लेते हैं। तो दैट इज वन स्पेसिफिक रोल ऑफ स्टॉक मार्केट विच आई फील दैट देयर इज आउट देयर। अपार्ट फ्रॉम दैट और ज़्यादा ऑप्शंस या अपॉर्चुनिटीज नहीं है स्टॉक मार्केट में, अनलेस यू गुड एट इट एंड अनलेस यू कैन डू दिस ट्रेडिंग ऑन योर ओन। सो आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो। बट अगर आपको अभी भी फाइनेंशियल एनालिस्ट के बारे में वीडियो देखना है तो दैट यू विल फाइंड हियर। अगर आपको फाइनेंशियल मॉडलिंग के बारे में वीडियो देखना है दैट यू विल फाइंड हियर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बेस्ट ऑफ लक।